फॉर 7 years द बॉयज हमें एक ही बात बताता रहा, सब कुछ एक डिजास्टर की तरफ जा रहा है। अ सुपर हीरो सिविल वॉर, अ पॉलिटिकल अपोकलिप्स, द फॉल ऑफ होमलैंडर, द कोलैप्स ऑफ वॉट, द एंड ऑफ एवरीथिंग, एंड देन इट फाइनली हैपेंड एंड समहाउ इट फेल्ट स्मॉलर देन एवर। एंडिंग देखते वक्त ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी लेजेंडरी फिनाले को देख रहे हैं, और सब लोग फिनाले को ब्लेम कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि एंडिंग रश थी, कुछ लोग बोलते हैं कि पे ऑफ वीक था, कुछ लोग बोलते हैं कि होमलैंडर को बेटर डेथ मिलनी चाहिए थी। और ऑनेस्टली इनमें से ज्यादातर कंप्लेंट्स सही भी हैं, लेकिन मुझे लगता है लोग गलत जगह देख रहे हैं। बिकॉज द बॉयज का बिगेस्ट प्रॉब्लम फाइनल एपिसोड नहीं था, न फाइनल सीजन, न इवन सीजन 4। प्रॉब्लम उस दिन शुरू हुई थी जब शो ने अपने आप को उस स्टोरी से बड़ा समझना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से लोग उस शो को देख रहे थे। और इस पूरी स्टोरी में एक मोमेंट है, एक क्रिएटिव डिसीजन, जिसने फिनाले को सालों पहले इम्पॉसिबल बना दिया था। लेकिन उससे पहले सीजन 1 का द बॉयज याद है, सरफेस पे ये सुपर हीरोज के अगेंस्ट रिवेंज स्टोरी थी, लेकिन अंदर से ये सेलिब्रिटी कल्चर, कॉर्पोरेशंस और पावर के बारे में थी। होमलैंडर स्केरी इसलिए नहीं था क्योंकि वो सुपरमैन की तरह स्ट्रॉन्ग था, वो स्केरी इसलिए था क्योंकि वो कैमरा के सामने हीरो था और कैमरा के पीछे मॉन्स्टर। वॉट स्केरी इसलिए नहीं था क्योंकि उनके पास पावर्स थी, वॉट स्केरी इसलिए था क्योंकि वो कॉर्पोरेशंस की तरह बिहेव करता था। ब्रांड डील्स, मार्केटिंग कैंपेन्स, इमेज मैनेजमेंट, डैमेज कंट्रोल, सब कुछ डिस्टर्बिंगली फेमिलियर लगता था, और इसी वजह से शो का सटायर काम करता था। द बॉयज रियलिटी को एक्सैजरेट करता था, रिप्लेस नहीं। फिर शो सक्सेसफुल हो गया, बहुत सक्सेसफुल, और यहाँ से स्केल बढ़ना शुरू हुआ। सीजन 2 बिगर, सीजन 3 बिगर, सीजन 4 इवन बिगर, और धीरे धीरे स्टोरी का फोकस कैरेक्टर से शिफ्ट होके सिस्टम्स पे चला गया, फिर सिस्टम से पॉलिटिक्स पे, और जब तक हम फाइनल सीजन तक पहुंचते शो एक रिवेंज स्टोरी नहीं रहा था, वो पूरी दुनिया को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। और यही डेंजरस था, क्योंकि जितना बड़ा प्रॉमिस उतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन, और एक्सपेक्टेशन का माउंटेन जितना बड़ा होता है उस पे क्लाइम करना उतना ही इम्पॉसिबल होता है। लेकिन ये तो सिर्फ पहली प्रॉब्लम थी। अर्ली सीजन में जब शो सटायर करता था तो यूनिवर्सल फील होता था, आप किसी भी कंट्री में हो, किसी भी पॉलिटिकल साइड पे हो, आप समझ जाते थे कि पॉइंट क्या है। लेकिन लेटर सीजन में शो ने एक डिफरेंट पाथ चूज किया। रियल वर्ल्ड हेडलाइंस, रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल इमेजरी, रियल वर्ल्ड कल्चरल फाइट्स, डायरेक्ट रेफरेंसेस, डायरेक्ट पैरेलल्स, डायरेक्ट टारगेट्स, और उस मोमेंट से सटायर मेटाफर से कन्वर्ट होकर कमेंट्री बन गया। डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। मेटाफर टाइमलेस होता है, कमेंट्री टेम्पररी होता है। मेटाफर 10 साल बाद भी रिलेवेंट लग सकता है, कमेंट्री कभी कभी 10 महीने बाद ही ओल्ड लगने लगती है। इसलिए अर्ली होमलैंडर टेरिफाइंग लगता था, लेटर होमलैंडर फेमिलियर लगने लगा, और जब विलन प्रेडिक्टेबल लगने लगता है तो उसकी मिस्ट्री मर जाती है। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि शो पॉलिटिकल हो गया, द बॉयज हमेशा पॉलिटिकल था। प्रॉब्लम ये थी कि शो इमेजिनेशन से ज्यादा इमिटेशन करने लगा, और जब ऑडियंस रियलिटी में डेली क्योस देख रही हो तो फिक्शन को उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग होना पड़ता है, वरना वो सिर्फ न्यूज की रीमेक्स बन जाता है। और यहाँ पे द बॉयज ने वो गलती की, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस फिनाले में एक्सप्लोड होने वाले थे। अब सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि द बॉयज सिर्फ एक टीवी शो नहीं रहा था, वो फ्रेंचाइज बन गया, यूनिवर्स बन गया, स्पिन ऑफ, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, कनेक्टेड स्टोरीज, एक्सपेंशन प्लान्स। और जब एक स्टोरी यूनिवर्स बन जाती है तब एंडिंग लिखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एंडिंग और फ्यूचर एक दूसरे के एनिमीज हैं। एक क्लोजर चाहता है, दूसरा कंटिन्यूएशन। एक आंसर्स देता है, दूसरा क्वेश्चंस क्रिएट करता है। और द बॉयज दोनों करने की कोशिश कर रहा था। एक साइड पे हमें बोला गया दिस इज द अपोकलिप्स, दूसरी साइड पे स्पिन ऑफ्स अनाउंस हो रहे थे, फ्यूचर स्टोरी सेटअप हो रही थी, वॉट सर्वाइव कर रहा था, न्यू डायरेक्शंस टीज की जा रही थी। तो ऑडियंस नेचुरली क्या एक्सपेक्ट करेगी? अ जाइगेंटिक एंडिंग, अ वर्ल्ड चेंजिंग फिनाले, अ कंप्लीट रेजोल्यूशन। लेकिन फ्रेंचाइज को अलाइव रखने के लिए स्टोरी कंप्लीट रेजोल्यूशन दे ही नहीं सकती, और यहाँ से ऑडियंस और क्रिएटर्स के एक्सपेक्टेशंस सेपरेट ट्रैक्स पे चलने लगे। अब इसे नॉर्मली देखो तो लगता है फिनाले फेल हुआ, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो तो लगता है कि फिनाले इम्पॉसिबल मिशन था, क्योंकि उसे साइमल्टेनियसली एंड भी करना था और कंटिन्यू भी। देखो मेरे हिसाब से द बॉयज की बिगेस्ट मिस्टेक पॉलिटिकल नहीं थी, बिगेस्ट मिस्टेक स्केल था। सीजन 1 का कॉन्फ्लिक्ट सिंपल था, ह्यूवी जस्टिस चाहता था, बुचर रिवेंज चाहता था, होमलैंडर कंट्रोल चाहता था, क्लियर, पर्सनल। लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़े कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड सेविंग मिशन बन गया। और फनी थिंग ये है कि ऑडियंस एक्चुअली वर्ल्ड को सेव होते देखने नहीं आई थी, ऑडियंस कैरेक्टर्स को देखने आई थी। हम ह्यूवी के लिए इन्वेस्टेड थे, बुचर के लिए, किमिको के लिए, और जब स्टोरी दुनिया को बचाने में बिजी हो गई तो कैरेक्टर्स बैकग्राउंड में चले गए। इसलिए फ्रेंची का फ्यूनरल या ह्यूवी के इमोशनल मोमेंट फिनाले में काम करते हैं, बट होमलैंडर की डेथ एक्सपेक्टेड इमोशनल एक्सप्लोजन क्रिएट नहीं कर पाती, बिकॉज कैरेक्टर की जर्नी तो कंप्लीट हुई लेकिन वर्ल्ड एंडिंग प्रॉमिस कंप्लीट नहीं हुआ। ऑडियंस दो अलग एंडिंग्स जज कर रही थी, कैरेक्टर एंडिंग और एक्सपेक्टेकल एंडिंग। पहली मोस्टली सक्सेसफुल थी, दूसरी नहीं। अब बात करते हैं उस एक डिसीजन की जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। द बॉयज का फिनाले फेल नहीं हुआ, द बॉयज अपने ही प्रॉमिस के नीचे क्रश हो गया। थिंक अबाउट इट, सीजन 1 ने प्रॉमिस किया था कि व्हाट इफ सुपर हीरो वर करप्ट, अमेजिंग प्रेमाइस, मैनेजेबल प्रेमाइस, पावरफुल प्रेमाइस। लेकिन लेटर सीजन ने क्या प्रॉमिस करना शुरू किया? व्हाट इफ सुपर हीरो, कॉर्पोरेशंस, मीडिया, पॉलिटिक्स, कल्चर वॉर, फैशिज्म, सेलिब्रिटी वर्शिप, रिलीजन, इंटरनेट रेडिकलाइजेशन एंड द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी ऑल हैड टू बी रिजॉल्व्ड इन वन एंडिंग। कोई भी फिनाले इतने बड़े बर्डन को कैरी नहीं कर सकता, नॉट बिकॉज राइटर्स आर बैड, नॉट बिकॉज एक्टर्स फेल्ड, नॉट बिकॉज प्रोडक्शन कोलैप्स्ड, बिकॉज द प्रॉमिस इटसेल्फ बिकेम इम्पॉसिबल। होमलैंडर की डेथ प्रॉब्लम नहीं थी, बुचर की डेथ प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि ऑडियंस को सालों तक ये फील करवाया गया कि एंडिंग शायद
सब कुछ चेंज कर देगी। और जब एंडिंग आई उसने सिर्फ कैरेक्टर्स को कंक्लूड किया, वर्ल्ड को नहीं, और उस मोमेंट पे डिसअपॉइंटमेंट अनअवॉइडेबल हो गया। आई थिंक द बॉयज की स्टोरी सिर्फ द बॉयज के बारे में नहीं है, ये मॉडर्न इंटरटेनमेंट के बारे में है। आज हर सक्सेसफुल स्टोरी को फ्रेंचाइज बनाना पड़ता है, हर कैरेक्टर को यूनिवर्स बनाना पड़ता है, हर एंडिंग्स को नेक्स्ट बिगिनिंग सेटअप करनी पड़ती है, और इसी प्रोसेस में एंडिंग्स वीक हो जाती हैं, क्योंकि एंडिंग्स नेचुरली स्मॉल होती हैं, लेकिन फ्रेंचाइज हमेशा बिगर बनना चाहती हैं, और बिगर और मीनिंगफुल एक ही चीज नहीं होते। कभी कभी एक आदमी का डिसीजन एक सिटी के एक्सप्लोजन से ज्यादा पावरफुल होता है, कभी कभी एक कन्वर्सेशन एक अपोकलिप्स से ज्यादा मेमोरेबल होती है। और शायद इसीलिए द बॉयज का सबसे इंटरेस्टिंग लेसन ये है दैट स्टोरीज स्केल से नहीं विन करती, स्टोरीज फोकस से विन करती हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर तुम्हें लगता है कि सिनेमा सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि कुछ ज्यादा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें।